हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जीरा की उन्नत खेती क्यूमेन फार्मिंग। हमारे किसान भाई जीरा की खेती करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। जीरा एक मसाले वर्गीय फसल है और इसमें यदि हम सही समय पर सही पोषक तत्वों की सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की पूर्ति करेंगे दोस्तों, तो बहुत अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। जीरा की खेती आप राजस्थान पर खेती कर सकते हैं, गुजरात पर कर सकते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, आसाम, झारखंड के साथ साथ अन्य स्टेटों पर भी खेती कर सकते हैं। यदि आपके एरिया, आपके क्षेत्र की जो जलवायु है शुष्क और ड्राई कूल वातावरण रहता है, क्लाइमेट्स रहता है, और जो टेम्परेचर है न्यूनतम टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 से 32 डिग्री सेल्सियस का जो तापक्रम है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। अभी सीजन स्टार्ट हो गया है और अक्टूबर से नवंबर के मध्य आपको बुआई कर देनी चाहिए। ज़्यादातर 5 नवंबर के आसपास जीरा की बुआई की जाती है। यदि आप भी मसाले वर्गीय क्रॉप जीरा की खेती करने की सोच रहे हैं तो आपको लग रहा है हमारे आसपास खेती होगी या फिर नहीं होगी, या फिर मौसम सही है या फिर नहीं, तो क्लाइमेट्स कंडीशन को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप चाहें तो जीरा की खेती 1 बीघे पर, आधे बीघे पर खेती करके देखिए। जैसे आप इजीली तरीके से कोरिएंडर, धनिया को ग्रो कर लेते हैं, उसी प्रकार बहुत ही कम लागत पर जीरा की खेती करके आप एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो नवंबर का जो महीना है जीरा की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त समय और सीजन माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर अगर बात करें कि कैसी भूमि होनी चाहिए, वैसे तो सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन जो वालुई दोमट या फिर रेतीली दोमट या फिर मध्यम हल्की भूमि पर इसका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। यानी दोमट जो भूमि है, ऐसी भूमि पर बहुत अच्छे तरीके से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। मृदा की पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 7.5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी 5.5 से 6-7 तक चल जाती है। और आपको लग रहा है कि जब हम खेत की तैयारी कर रहे हों तो मृदा की अगर पीएच वैल्यू हाई है तो फिर 30 से 35 किलोग्राम जिप्सम खेत की तैयारी करते समय गोबर की खाद के साथ मिक्स करके प्रयोग करने से उत्पादन में 4 चांद लग जाएंगे। खेत की तैयारी 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवाना है, रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी कराना है। ध्यान रखिए दोस्तों, जीरा की आप खेती कर रहे हैं तो मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी उतना ही शानदार तरीके से अंकुरण और जर्मिनेशन होने वाला है। जिस भी खेत का आप चुनाव कर रहे हैं, खासकर उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार आपको खेत की तैयारी कराना चाहिए। उन्नतशील किस्में, इन किस्मों का उत्पादन वाकई काबिलियत तारीफ है और इन किस्मों को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो सर्वाधिक भारत भर में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं GS4 के नाम से आती है। अवनी की 121 वैरायटी है। इसके अलावा दिनकर की पोखराज जो वैरायटी है, सबसे टॉप क्लास का उत्पादन इस वैरायटी का देखने के लिए मिलता है। वेस्टर्न C45 के नाम से आती है। RZ19 जोवानेर, इसके अलावा RZ209, RZ1 जो दुर्गापुरम द्वारा विकसित की गई थी। तो यह जो किस्म है, चाहे पोखराज हो या फिर वेस्टर्न की C45 है, अवनी की 121, इन किस्मों को यदि आप लगाते हैं दोस्तों, अब तो ऑनलाइन भी शॉप कर सकते हैं, इनमें वैरायटी खरीद सकते हैं। और आसपास बड़ी शॉप हैं फर्टिलाइजर्स की, तो वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जीरा का जो सीड से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। घर के बीज की बुआई करने की आवश्यकता नहीं है, उतना अच्छा जर्मिनेशन नहीं होगा, उतनी अच्छी पैदावार आप नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हाइब्रिड सीड्स या फिर जो हमने वैरायटी के नाम बतलाए हैं, जो किस्मों के नाम बतलाए हैं, इन किस्मों को आप लगाएंगे तो फिर पैदावार आप बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। तो स्ट्रेटजी यही है कि आप भी नए फार्मर हैं, जीरा की खेती करने की सोच रहे हैं, क्योंकि जीरा एक बहुत ही अच्छी कमाई देने वाली मसाले वर्गीय फसलों में से एक है। थोड़ी बहुत जगह पर आप खेती करके देखिए, यदि आपके एरिया का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट से सूटेबल है और पैदावार अच्छी मिलती है, तो फिर अगली साल से आप बड़े लेवल पर नवंबर के आसपास आप बुआई करके, काफ़ी बड़े एरिया पर बुआई करके काफ़ी अच्छे से आप कमाई कर सकते हैं। जीरा का जो उत्पादन है, इसकी दिशा और दशा को तय करता है बेसल डोज। तो बेसल डोज यानी जब बुआई कर रहे हैं, NPK 12, 32, 16, 50 किलोग्राम 2 ट्रॉली गोबर की खाद आपको लेना चाहिए। यह कॉम्बिनेशन आप प्रयोग कर सकते हैं। और 1 एकड़ में जो सीड्स की रिक्वायरमेंट है, एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए
4 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 4 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में बुआई करनी चाहिए। और जो बुआई करने का तरीका है, बुआई करने का तरीका तो बतलाएंगे, लेकिन बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए। बीज उपचार करने से अंकुरण, जर्मिनेशन काफ़ी लाजवाब होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो रूट रॉट और गलन की जो समस्या आ जाती है उससे भी काफ़ी अच्छा हमको प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। और फसल काफ़ी ज़्यादा हरी भरी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती है। और पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो तीव्र गति से होती है। तो बीज उपचार आप बायर कंपनी की एवर गोल्ड एक्सटेंड जो फंगीसाइड आती है, 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से यदि आप उपचारित करेंगे तो बढ़वार में और अंकुरण में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो बीज उपचार करें, 40 मिनट तक छांव में सुखाना है, उसके बाद आपको बुआई करनी चाहिए। बुआई करने की अलग अलग विधि हैं, जैसे हम ज़्यादातर मशीनों से ही बुआई करते हैं और छिटका विधि को भी अपनाया जाता है। तो ज़्यादा उसमें यदि मशीनें उपलब्ध ना हो तो छिटका विधि से भी आप जीरा की बुआई कर सकते हैं। तो कितनी दूरी पर बुआई करें इसके बारे में हम जानते हैं। तो लाइन से लाइन की दूरी 22 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और जो गहराई है 2 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों, जीरा की आप खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा गहराई पर बुआई करने से हो सकता है जमाव ना हो, तो इसलिए 2, 2.5 और 3 सेंटीमीटर तक, 2.5 सेंटीमीटर गहराई बहुत अच्छी है। सिंचाई किस प्रकार करें? तो जीरा की फसल पर मध्यम हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। हल्की हल्की आप सिंचाई करेंगे तो फिर पैदावार आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने पानी दे दिया। हल्की सिंचाई करें, कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 3 से 4 सिंचाई पर यह जो फसल है वो तैयार हो जाती है। 3 सिंचाई पर भी फसल जीरा की तैयार हो जाती है। फ्लैट एरीगेशन से सिंचाई करने से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है, लेकिन स्प्रिंकलर से सिंचाई ना करें। फ्लैट एरीगेशन, ड्रिप एरीगेशन से ही आपको सिंचाई करनी चाहिए। और खरपतवार की रोकथाम के लिए वैसे तो यदि मजदूर उपलब्ध हैं तो निराई गुड़ाई करें। बाकी प्री इमरजेंट हार्बिसाइड, खरपतवार नाशक पेंडिमेथालिन 30% EC बुआई के तुरंत बाद 200 लीटर पानी में घोल करके 1 लीटर पेंडिमेथालिन 30% EC को आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे खरपतवार का जमाव नहीं होता है। कब स्प्रे करें? जब हमने बुआई करी है 2-3 घंटे के अंदर ही आप स्प्रे कर दीजिए, इससे खरपतवार का जमाव नहीं होता है। अब जो इम्पोर्टेंट विषय है स्प्रेइंग शेड्यूल। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए, अच्छी पैदावार आप तभी निकाल पाएंगे जब आपकी फसल स्वस्थ हो। तो कौन सी बीमारी आ सकती है इसके बारे में जानते हैं। प्लस हम जानेंगे कि वह जो बीमारी हैं उनका कंट्रोल, उनका प्रबंधन, उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो कौन कौन सी बीमारी आती हैं, आइए समझते हैं स्प्रेइंग शेड्यूल के बारे में। प्रमुख रूप से हमारी जीरे की फसल पर, क्यूमेन फार्मिंग पर एफिड्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। चैंपा आता है, बिल्ट यानी कभी कभी सूखने की समस्या भी आने लगती है। विलाइट है, खासकर जो क्यूमेन विलाइट है, और पाउडरी मिल्ड्यू, यह समस्या आती है। गिनी चुनी बीमारी आती हैं, खासकर पाउडरी मिल्ड्यू, क्यूमेन विलाइट और एफिड्स की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो जीरा की फसल की एक स्वस्थ बढ़वार के लिए 3-4 स्प्रे तो करने पड़ते हैं दोस्तों, लेकिन बीमारी का प्रकोप, फंगस का प्रकोप यदि कम है तो फिर ऐसी सिचुएशन पर, ऐसी कंडीशन पर स्प्रेइंग कम भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट जो स्प्रे है 18 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है, तो फर्स्ट स्प्रे पर वायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड, जिसमें इमिडाक्लोरप्रिड और बीटासाइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है, 10 ml लेना है। रेपिग्रो बढ़वार के लिए बहुत अच्छी टॉनिक है, तो इसको लेना है 30 ml, और M45 फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। सेकंड स्प्रे जब हमारी जीरे की फसल 25 से 30 दिन के आसपास की होती है तो रोको फंगीसाइड आपको लेना है 40 ग्राम, कॉन्फिडोर सुपर इंसेक्टिसाइड 5 से 6 ml लेना है, और सिलिकॉन पाउडर आपको लेना है 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग आपको करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 45 से 50 दिन की फसल होती है तो गोदरेज की डबल 10 ml लेना है, और स्वाधीन टेबू प्लस सल्फर जो फंगीसाइड आती है 40 ग्राम लेना है। PI की कीफान 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। फोर्थ जो स्प्रे है जब हमारी जीरे की फसल 60 से 65 दिन की फसल होती है तो फोर्थ स्प्रे पर बायर की नेटिवो 10 ग्राम, घरडा की पुलिस 8 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। केवल 3-4 स्प्रे की आवश्यकता होती है। यदि हम प्रॉपर जीरा की फसल पर स्प्रेइंग शेड्यूल चलाएंगे तो पैदावार अच्छी निकाल सकते हैं। फसल स्वस्थ रहेगी तो फ्लावरिंग अच्छे से सेट होंगे, फ्रूटिंग अच्छे से सेट होने वाले हैं।
खाद का शेड्यूल यानी जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, यदि आप जीरा की खेती कर रहे हैं तो जो पहली खाद है 30 से 35 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद आपको 15 किलोग्राम लेना है, 15 से 20 किलोग्राम। सल्फर आपको लेना है जो 90% वाली आती 3 किलोग्राम। माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आपको लेना है 5 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करें, प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करनी चाहिए। प्रॉपर निराई गुड़ाई करें, प्रॉपर इरिगेशन करें, फर्टिगेशन करें, एक अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। जीरा की जो लाइफ साइकिल है दोस्तों 100 से 120 दिन में, यानी आप एक एवरेज एक औसत समय मान लीजिए 4 महीने का समय लग जाता है, यानी 90 दिन से लेकर 120 दिन के आसपास का समय लग जाता है। जो बाज़ार भाव है दोस्तों 180 से 220 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। एक एकड़ में जो उत्पादन है आप 7 से 8 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं यदि आप आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। पैदावार कम और ज़्यादा भी हो सकती है। प्रॉपर आप अच्छे से खेती करेंगे, एकदम अच्छी भूमि है और प्रॉपर आपने पोषक तत्वों की पूर्ति करी है तो पैदावार आप बढ़ा भी सकते हैं। और बहुत अच्छी भूमि है तो जो खाद हैं उनको कम भी किया जा सकता है। जीरा की फसल पर एक एकड़ में जो लागत लगेगी 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। और जो मुनाफा है यह 220 रुपये केजी का रेट मिल गया और 100 में इंटू कर देंगे तो 22,000 रुपये प्रति क्विंटल का जो रेट यदि हमको मिला और हम पैदावार मान लेते हैं 7 क्विंटल तो 22,000 में 7 का इंटू कर देंगे तो जो हमारा दोस्तों मुनाफा है वो आ गया 1,54,000 रुपये के आसपास। यदि हम 12,000 रुपये घटा देंगे तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है 1,42,000 रुपये के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट शुद्ध आमदनी आ गई। यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं पैदावार और भी अच्छी होती है, बाजार भाव अच्छा मिलता है तो आमदनी और भी बढ़ सकती है। बाकी आप 3 महीने पर, 3.5-4 महीने पर बहुत अच्छी कमाई जीरे की क्रॉप से कमाई कर सकते हैं। इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उतनी ज़्यादा खेती नहीं होती है तो आप भी यदि सोच रहे हैं खेती करने की तो ऑनलाइन बीज खरीद कर भी थोड़ी बहुत जगह पर आप ज़रूर बुआई करके देखिए। नई नई फसलों का आप ट्रायल लेते रहिए और इसकी जो मार्केटिंग है लोकल मंडियों पर आप आसानी से बिक्री कर सकते हैं, बेच सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आती। आसानी से मंडियों पर बिक जाता है तो मार्केटिंग करने में कोई समस्या नहीं आती है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने जीरा की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कौन सी समस्या आती हैं, उनका समाधान, एक एकड़ में लागत, उत्पादन, मुनाफा के साथ साथ संपूर्ण जानकारी हमने विस्तृत जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।